अनवर दोपहर के खाने के बाद पकी तालाब की सीढ़ियों पर बैठा बड़े इन्हमाक से अपना सबक याद कर रहा था कि किसी ने पीछे से आकर बड़े जोर से हाउ कहकर से डरा दिया। नूर वो खिलाकर खड़ा हो गया। अगर फौरी तौर पर खुद को संभाल न लेता तो लड़कता हवा तालाब के पानी में जा गिरता। घर में छोटे बच्चों के शुजुगल से तंग आकर वह अक्सर यही आकर अपना सबक याद कर लिया करता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हवा का किसी ने इसे उस तरह डरा दिया हो। अनवर ने डरते डरते गर्दन घमा कर देखा तो पश्त परास का बेहतरीन दोस्त और क्लास फेलो सफदर खड़ा मुस्करा रहा था। दोनों में बड़ी गहरी और पक्की दोस्ती थी। लड़ना झगड़ना तो दूर की बात, उनमें कभी मामूली अख्तिलाफ तक पैदा नहीं होता था। गांव भर में उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई थी और लोग उन्हें एक जान दो कालिब कहते थे। ओहो, तबिया तुम हवसिफ हो। मैं तो सचमुच डर ही गया था। आओ बैठो, कहाँ से आ रहे हो? अनवर ने इसे देखकर इत्मीनान की सांस लेते हुए पूछा। मैं पूरे गांव में तमीम ढूंढता फिर रहा था, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ छपे बैठे हो। फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं तुम अपना सबक याद करने पकी तालाब की तरफ न आ गए हो। बस मैं अधर आ गया। अमरूद खाओगे? अनवर ने सवालिया निगाहों से सफदर को देखा। लोग खाओ, तुम भी क्या याद करोगे कि किसी रईस दोस्त से पाला पड़ा था? इतना कहकर सफदर ने कमीज की तीनों जेबों से दर्जन भर छोटे बड़े अमरूद निकाल कर अनूर के सामने ढेर कर दिए। पके हुए अमरूदों की तेज खुशबू में फैल गई। कहाँ से तोड़ कर ला रहे हो? तुम्हारे घर में तो अमरूद का कोई दरख्त नहीं है। सफदर ने कहा, खाकर तो देखो, खुद ही पता चल जाएगा। अनवर ने एक छोटा सा अमरूद उठाया, कमीज के दामन से रगड़कर से साफ किया और दांतों से आधा काट लिया। अंदर गहरे गुलाबी रंग का गोदा देख कर अनूर बौखला गया। पूरे गांव में ऐसा एक ही दरख्त था जो पुरानी हवेली के अंदर था। हवेली के मालिक बड़े जमींदार साहब ने शहर में कारोबार जमा लिया और खुद भी शहर चले गए तो हवेली पर जुनों के पूरे कबीले ने कब्जा कर लिया। ये गांव वालों का ख्याल था, वरना हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ही को बेहतर मालूम होगा। यूं पुरानी हवेली खौफ विदाश्त की अलामत बन चुकी थी और लोग उसके करीब से गुजरते हुए भी डरते थे। हालांकि हवेली का कोई जिन आज तक किसी गांव वाले को नजर नहीं आया था। अनवर ने खौफज़दा लहजे में कहा, ये तो पुरानी हवेली के दरख्त के अमरूद हैं। तमी कहाँ से मिल गए? मैं खुद तोड़ कर ला रहा हूँ। सफदर हंसने लगा। तुम हवेली के अंदर गए थे? अनवर ने बौखलाकर पूछा। हाँ बिल्कुल गया था, वरना ये अमरूद कहाँ से लाता? और हवेली के जनों ने तमी कुछ नहीं कहा? क्या कहते? मैं कोई उनसे कुश्ती लड़ने तो उन्हें गया था। यूं भी हवेली के अंदर मैंने किसी जिन को उन्हें देखा। मुमकिन है मेरी बहादुरी और दिलेरी देखकर सब छुप गए हूं। सफदर फिर हंसने लगा। बड़े निडर हो यार। मगर तमा नदर गए कैसे? सदर दरवाजे पर तो बड़ा सा ताला पड़ा रहता है। देखो मैं पूरी बात तमीक बताता हूँ। मैं जब तमीक तलाश करता हुआ पुरानी हवेली की तरफ से गुजरा तो देखा कि सदर दरवाजा चौपट खिला हुआ है। बस मेरे दिल में अमरूदों का लालच पैदा हो गया और मौके गनीमत जानकर मैं चपके से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। पूरा दरख्त कच्चे पके अमरूदों से लिदा पड़ा था। पहले तो दिल भर कर खुद खाया और फिर कुछ तुम्हारे लिए लेता हवाद बे पाँव बाहर आ गया। सदर दरवाजा किसने खोला, कैसे खोला, कौन अंदर गया था, मुझे कुछ नहीं मालूम। अंदर गांव का कोई आदमी मुझे नजर नहीं आया। सफदर, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? मैं जानता हूं कि रात के वक्त तुम अपने ही घर के किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरते हो। अब मैं वो डरपोक सफदर नहीं रहा। सफदर हंसने लगा। वैसे अनवर, एक बार मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैं हवेली से नकुल करकच दौड़ा गया और मुड़कर पीछे देखा तो सदर दरवाजा बदस्तूर बंद था और वो बड़ा सा ताला पहले की तरह लटक रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अनवर ने बेएतबारी से कहा, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? अच्छा बताओ, फरिया अमरूद कहाँ से आए? सफदर ने शोखी से हंसते हुए कहा, क्या गांव में गुलाबी गोदे वाला कोई दूसरा दरख्त भी है? अनवर के पास उसका कोई जवाब नहीं था। क्या तुम अभी बैठोगे? थोड़ी देर बाद सफदर ने पूछा। हाँ थोड़ा सा सबक रह गया है। इसे भी याद कर लो फिर घर जाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कल रात से बाबा की तबीयत सख्त खराब है। मुमकिन है मुझे कस्बे जाकर हकीम साहब को घर लाना पड़े। सफदर मखमूम लहजे में कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं भी कस्बे तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। अनवर किताबें समेटने लगा। नहीं तुम अपना सबक याद करो, मैं घर जाकर देखता हूँ। मुमकिन है बाबा ने बड़े भाई को कस्बे दूर है, वापसी में रात हवस जाएगी।
रात का खाना खाकर अनवर ने मेज की दराज से अपनी छोटी से टार्च निकाली और इसे जलाता बुझाता अपने दोस्त के घर पहुंच गया। दरवाजा सफदर की अम्मी ने खोला और इसे पहचान कर बोले, कौन अनवर मियाँ? खैर तो है बेटे, अपनी रात गए आओ अंदर आ जाओ। सफदर कहाँ है? अनवर ने बेताबी से पूछा, कि अकेले कस्बे चला गया। वो कस्बे क्यों जाएगा? अलबत्ता वो सुबह की गाड़ी से अपने बाबा के साथ शहर जा चुका है और 3-4 दिन के बाद वापस आएगा। उसके बाबा के बचपन के कोई दोस्त 10 साल बाद बैरून मुल्क से लौटे हैं। वो उनसे मिलने गए हैं। सफदर भी जिद करके उनके साथ ही चला गया। अनवर के पांव के नीचे से जमीन सरकने लगी। उसने घबरा कर अपनी कमीज की बाएं जेब को टिटोला, जहां दो छोटे छोटे अमरूद अब भी मौजूद थे। अच्छा तबीयत जिन भाई का तोहफा है।